हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज 8.3 पढ़ेंगे। बेटा देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या है। लिखा है फाइंड द सम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन है हमारा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है बेटा, ये ना बहुत अच्छे से देखिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम लोग एक बार में इसको समझने का प्रयास करेंगे। सम करना, सम मतलब आप लोग जानते हैं ये जोड़ होता है। बस इसमें केवल यही थोड़ा सा चेंजिंग है कि डेसिमल में है ये चीज। प्लस 8.5 प्लस 30.08। अब हम लोग पहले इसका लिखते हैं सॉल्यूशन। अब देखिए बेटा, सॉल्यूशन लिखते समय हम पहले सबको क्या करते हैं, अलाइन कर लेते हैं। जो दशमल है उसको अलाइन कर लेते हैं, एक सीरियल में हम लोग लगा लेते हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, 30.08। यहाँ दशमलव के बाद सबसे बड़ी संख्या क्या है जो दशमलव के बाद है, कितने डिजिट की है, 1 2 3, 3 डिजिट है ना। तो हमको जब दशमलव के बाद कोई संख्या इसके नीचे लिखेंगे तो वो हमको 3 डिजिट की बड़ी वाली संख्या को हमको दशमलव के बाद बना लेना है। तो 30.08 लिखा है, इसको हम लोग एक जीरो और बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं लिखने से। प्लस यहाँ पे प्लस कर लीजिए। अब देखिए दूसरी संख्या क्या है, 8.5। इसको आप लोग लिख सकते हैं 8.5। 5 के आगे कुछ नहीं तो हम लोग इसको यहाँ पे 0 0 करके 3 अंक तक ले जा सकते हैं। कुछ नहीं रहता, जीरो मानते हैं, जीरो कोई मतलब नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं लिखने से। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ये दशमलव के बाद संख्या, दशमलव पहले कुछ नहीं है, यहाँ जीरो लिखा है, जीरो नोट कर लिए, 0 पॉइंट, फिर क्या लिखा, 007। ये बेटा अलाइन हो गए। अब दशमलव इन ऑर्डर में हो गए, अलाइनमेंट में हो गया। अब देखिए जोड़िए इसको, 0 प्लस 0 करेंगे 0 होगा, 0 में 7 जोड़ेंगे 7 आएगा, 8 में 0 ऐड करेंगे 8 आएगा, यहाँ पे सब 5 में 0 0 ऐड करेंगे क्या आएगा, 5 आ जाएगा। दशमलव लगा दीजिए, फिर इसमें हम लोग 8 में 0 जोड़ेंगे, 0 नीचे भी 0 है, फिर वही 8 आ जाएगा। 3 को ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, उतार लेंगे। कितना आ गया बेटा, 38.587। एक चीज ध्यान रखिएगा, बच्चे क्या करते हैं, 38 पॉइंट के बाद पढ़ते हैं 587। कभी भी दशमलव के बाद की संख्याएं एक साथ मिलाकर नहीं पढ़ी जाती हैं, उनको अलग अलग पढ़ते हैं। 38 दशमलव पहले की संख्या को तो एक साथ पढ़ेंगे, 38 पढ़ेंगे, लेकिन दशमलव के बाद की जो संख्या होगी उसको अलग अलग पढ़ेंगे। क्या हो जाएगा, 38.587। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो जो दशमलव के अंक वाले सवाल होते हैं इसी तरीके से उनको करते हैं। एक सवाल, ये सवाल जो आपने किया, ऐसे ही जितने सवाल हैं इस तरीके के आप लोग लगाइए, खूब प्रैक्टिस कीजिए इसको। जब प्रैक्टिस करेंगे तब हमको आपको आने लगेगा। एक सवाल और बता देते हैं इसी टाइप का, चलिए इसी की बगल ही बता देते हैं। सवाल क्या लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है बी। देखिए थोड़ा जो आपको कठिन लगता हो वो बता देते हैं, चलिए बी वाला ही बता देते हैं। लिखा है 15 प्लस 0.632 प्लस 13.8। ये सवाल है। अब इस सवाल को देखते जाइए कैसे करना है। ये देखिए 15 लिखा हुआ है, सॉल्यूशन दशमलव के बाद की संख्या है, दशमलव पहले कुछ नहीं है, ये भी दशमलव के बाद है। इसमें बड़ी संख्या वाली डिजिट कौन सी है, 15। 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दशमलव के बाद की कौन सी ऐसी संख्या है जो ज्यादा अंक तक है, ये 3 अंक तक है ना। तो 15 पॉइंट हम लोग इसको 0 0 0 लिख सकते हैं। प्लस अब देखिए दूसरी बड़ी संख्या कौन सी है, 13 है। 13 लिख लो, 0.8 के बाद हम लोग 0 0 लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये अगली संख्या क्या है, 0.632। हम लोग क्या करते हैं, दशमलव को अलाइनमेंट में लाते हैं। अलाइनमेंट मतलब इसको व्यवस्थित करते हैं ऐसे सीरियल में अच्छे से, ताकि ये संख्याएं हमको एक दूसरे के ऊपर नीचे कैसे हैं
वो हम देख सकें, आसानी से उनको ऐड कर सकें। इसलिए दशमलव हम लोग क्या करते हैं, इसको अलाइन करते हैं, संख्याओं को अलाइनमेंट में लेके आते हैं। अगर अभी हम ऐसे डायरेक्ट ऐड करना शुरू कर दें तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन हम जब इस तरीके इस मैनर में ऐड करते हैं दशमलव को, तो हम आसानी से कर ले जाते हैं। अब देखिए, जीरो में जीरो ऐड करेंगे, जीरो आएगा। जीरो में टू ऐड करेंगे, टू आएगा। जीरो में जीरो ऐड करेंगे, जीरो आएगा। जीरो में थ्री ऐड करेंगे, थ्री आएगा। जीरो में एट ऐड करेंगे, कितना आएगा, एट। 8 + 6 करेंगे, क्या आएगा, 14। 1 कैरी चला गया, 5 1 6 6 3 9। 1 कैरी गया, यहाँ पे कैरी नहीं जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। तो अब दशमलव है, यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, आंसर आ गया आपका 29.432। इस तरीके से बेटा हम लोग सवाल को करते हैं, और कोई बड़ा सवाल नहीं है ये, बस हमको एक बार इसको समझना है। जब समझ में आ जाता है तो हम आसानी से सवाल को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर ले जाते हैं। 8.3 के जो दूसरा सवाल है वो भी ऐसे ही है। इसमें भी क्या करना है, टोटल अमाउंट निकालना है, इसमें भी ऐड करना है। तीसरा भी बेटा वैसे ही है, इसमें भी टोटल अमाउंट, मतलब ये पूरा सवाल ही क्या है, दशमलव का सम है। जैसे आप समझ गए तो ये सारे सवाल आपको ऐड कर, मतलब इसमें सब सम ही निकालना है सारे क्वेश्चंस में। तो लगाइएगा, और जो बच्चे क्वेश्चन है इसको हम अगले वीडियो में आपको बना के देंगे। आप ये सब सवाल तब तक प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।